एक बार गुरु नानक और भाई मर्दाना अपनी यात्रा पर थे जब उनकी मुलाकात प्रभु के एक विनम्र सेवक से हुई जिसके पास रहने के लिए मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था। गुरु साहिब और भाई मर्दाना ने विनम्र गुरु सिख को अपनी उपस्थिति से प्रसन्न करने का फैसला किया और रात को झोपड़ी में रुकने की सहमति व्यक्त की। ये सुन गुरु सिख बहुत प्रसन्न हुआ। उसके पास घर में खाने के लिए अनाज बहुत कम था, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था उसने उससे गुरुजी का भोजन तैयार किया। भाई मर्दाना को थोड़ा दुख हुआ ये जानकर कि इस विनम्र सेवक के पास बहुत कम था और उसमें से भी हम खा रहे हैं। गुरु साहिब को ये सब पता था। उन्होंने भाई मर्दाना से कहा कि चिंता ना करे, हमें वाहिगुरु की इच्छा में रहना चाहिए। गुरु सिखों की विनम्रता और प्रेम ही उनका सब कुछ होता है। एक बार जब उन्होंने अपना लंगर ख़त्म कर लिया तो गुरु साहिब ने भाई मर्दाना से मिट्टी की उन छोटी प्लेटों को तोड़ने के लिए कहा जिनमें वे खाना खा रहे थे। भाई मर्दाना गहरी सोच में डूब गए। चूँकि वह सत बचनी जीवन शैली का नेतृत्व करते थे, इसलिए वह गुरु साहिब की बात पर सहमत हो गए। गुरु सिख ने सहमति जताते हुए कहा, मैं आपका विनम्र सेवक हूँ, आप जो चाहें करें। भाई मर्दाना ने गुरु सिख के पास जो भी सामान था उसे तोड़ दिया। अगले दिन गुरु साहिब उठे और गुरु सिख को कहा कि उन्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। गुरु सिख अपने गुरु के घर छोड़ने के विचार को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने गुरुजी से पूछा कि क्या वे उनके साथ कुछ दूर चल सकता है ताकि उनकी उपस्थिति में थोड़ा और समय बिता सके। गुरु नानक जी गुरु सिख की बात पर सहमत हो गए। उनके घर छोड़ने से पहले गुरुजी ने फिर से कुछ गहन विचार के बाद भाई मर्दाना से गुरु सिख की छोटी मिट्टी की झोपड़ी को तोड़ने के लिए कहा। भाई मर्दाना हैरान हो गए। तब गुरु सिख ने विनती भरी निगाहों से भाई मर्दाना की ओर देखा और कहा, कृपया जैसा मेरे गुरु कहते हैं वैसा ही करो। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ गुरु जी का ही है। भाई मर्दाना अनिच्छा से पूरी झोपड़ी को नष्ट कर देते हैं। गुरु नानक जी, भाई मर्दाना और गुरु सिख ने फिर अपनी यात्रा जारी की। जैसे ही रात होने लगी गुरु जी ने गुरु सिख को हुक्म दिया कि अब उसे अपनी झोपड़ी में जाना चाहिए। जैसे ही गुरु सिख उस स्थान पर लौटा जहाँ उसका घर हुआ करता था, उसने देखा कि 2 फुट की एक छोटी सी दीवार अभी भी बची हुई थी। ये सोचकर कि भाई मर्दाना ने काम पूरी तरह से नहीं किया, उसने दीवार के आखिरी हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही गुरु सिख ने दीवार तोड़ी, उसने देखा कि दीवार के नीचे सोने की खदान है। गुरु सिख की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह गुरु जी की सारी लीला समझ गया। वास्तव में गुरु जी ने उसका जो कुछ नष्ट किया वह उससे कहीं अधिक देने के लिए किया। ये हमारे गुरु जी के आशीर्वाद की सुंदरता है। हम सभी वास्तव में बिना जाने ही सोने की खदानों पर जी रहे हैं। यदि हम ऐसा जीवन जिए जिसमें हम अपने गुरु जी के प्रत्येक हुक्म का पालन करें, तो हमें भी भौतिक और आध्यात्मिक रूप से अच्छे भाग्य का पुरस्कार मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको ये साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।